क्या आपके दिमाग में भी कोई विचार छप गया है जो आपके दिमाग से निकलता ही नहीं, जिसकी वजह से आप दिन रात अपने मन में घुटते रहते हैं? अगर ऐसा है तो आप ये ज़रा स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे आपके सामने एक गाड़ी है। ये गाड़ी बिल्कुल सही है, इंजन भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है और सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कमी है। इस गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका है। इस गाड़ी का एक टायर पंचर है, जिसकी वजह से ये गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। आप इस गाड़ी को आगे चला नहीं सकते। हाँ, अगर आप इस गाड़ी को चलाने की कोशिश भी करेंगे तो ये थोड़ी दूर तक ही जा पाएगी और वो टायर फट जाएगा। तो पंचर होने की वजह से गाड़ी यहीं खड़ी है। ऐसा क्या हुआ? आप एक बात को ध्यान से समझिए। जब एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो बाकी की गाड़ी का सारा लोड उस पंचर टायर पे आ गया। बात को ध्यान से समझिएगा। गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बाकी के तीनों व्हील्स बिल्कुल ठीक हैं, तीनों टायर ठीक हैं, लेकिन एक टायर पंचर हुआ तो उस पंचर टायर पे सारा लोड आ गया और वो पंचर टायर अब लोड नहीं उठा सकता। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस एनालॉजी से, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी भी एक गाड़ी है। आपकी जिंदगी की गाड़ी में एक छोटा सा पंचर लग गया है। वो पंचर विचार के रूप में लगा है और इस पंचर की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो पंचर लगा है, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल पा रही। आप में टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, क्योंकि वो छोटा सा पंचर ना तो वो आपको खुश होने देता है, ना ज़िंदगी को एंजॉय करने देता है। सब कुछ जानते हुए भी आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पंचर फिक्स नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह गाड़ी का पंचर होते ही सारा लोड एक पंचर टायर पे आ गया, ठीक इसी तरीके से एक विचार, नेगेटिव विचार ने आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह पंचर कर दिया, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में और कहीं देख भी नहीं पा रहे। आपके पास सब कुछ है, आपके आसपास सब कुछ है, लेकिन आपका ध्यान उसी पंचर विचार पे है, उसी पंचर टायर पे है। तो हम गाड़ी का पंचर तो लगवा लेंगे, संभव है कि गाड़ी का पंचर लगा के गाड़ी तो अपने रिदम में आ जाएगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जिंदगी की गाड़ी में जो पंचर लगा है, इसको कैसे लगाएंगे, इसका भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में जो पंचर लगा है ना, उसका एक तरीका है। ये पंचर सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक होगा। जानना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? एक वर्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, सेल्फ अवेयरनेस। जी हाँ, जो भी विचार आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, जैसे ही आप में सेल्फ अवेयरनेस आएगी, वो हर विचार गायब हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपनी इमेजिनेशंस के प्रति जागरूक है। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो ये पंचर बहुत आराम से लग जाएगा। अब आप मेरे से ये सोच रहे होंगे कि सर, सेल्फ अवेयरनेस से क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ सेल्फ अवेयरनेस से क्या हमारे दिमाग में परिवर्तन आता है। सेल्फ अवेयर व्यक्ति जो होता है ना, सबसे पहली चीज़ जो उसको हासिल होती है कि वो अपनी थॉट्स पे रिएक्ट नहीं करता, थॉट्स पे ओवर रिएक्ट नहीं करता। सेल्फ अवेयरनेस हमें रिएक्ट करने से बचाती है। अभी क्या होता है, जब भी कोई विचार आपके दिमाग में आता है, आप उस विचार से लड़ना शुरू कर देते हैं, आप उस विचार से डरना शुरू कर देते हैं, उस विचार से भागना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से इस विचार से भाग जाऊं या इससे लड़ूं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने ही विचारों से, अपनी ही शैडो से लड़ रहे हैं। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आते हैं, इसको ध्यान से आप समझिएगा, जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आते हैं तो आप सबसे पहले ये सीखते हैं कि मुझे रिएक्ट नहीं करना। फिर आपके दिमाग में थॉट्स तो होते ही हैं, विचार तो होगा, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते। और जब आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं करते, जब आप उसको जज नहीं करते कि विचार ठीक है या गलत है, बड़ा है या छोटा है, जब आप उसको रिएक्ट नहीं करते तो वो विचार अपने आप खत्म हो जाता है। जितने भी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, इसको हम खुद ही जिंदा रखते हैं
और खुद ही बढ़ावा देते हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी नेगेटिव थॉट्स पे रिएक्ट करते हैं, उतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स पावरफुल होते हैं। ये छोटा सा सूत्र सेल्फ अवेयरनेस का आप समझ लीजिए। सेल्फ अवेयर होते ही आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अब जो विचार दिन रात आपके दिमाग में घूमता रहता है, आप जानते हैं ये क्यों बार बार आ रहा है? क्योंकि जब भी ये विचार आता है, आप इस विचार पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कभी लड़के, कभी डर के, कभी भाग के आपका रिएक्शन होता है। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आते हैं, तो आप डरना, लड़ना, भागना कुछ नहीं करते। आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होते हैं और आप इस बात को समझ जाते हैं कि इस छोटे से विचार ने मेरी जिंदगी की गाड़ी को पंचर लगा दिया है। ये छोटी सी थॉट मुझे डोमिनेट कर रही है। ये छोटी सी नन्ही सी थॉट कुछ नहीं है, मेरे दिमाग को, मेरी बॉडी को पूरी तरह रूल कर रही है। सेल्फ अवेयरनेस में आप ये बात समझ पाते हैं। देखिए, आपको अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है? जिस विचार को आप बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं, वो विचार आपके माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाता है। फिर आप चाहें या ना चाहें, वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में आया और वो विचार चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां आपकी सेल्फ अवेयरनेस खो जाती है। वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन जाती है। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयरनेस में होते हैं, आप ये बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये विचार मेरी ज़िंदगी की गाड़ी को पंचर करने आया है। मैं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी पंचर नहीं होने दूंगा। ये विचार मुझे पॉजिटिविटी देने आया है। आप सकारात्मक ऊर्जा का, पॉजिटिव विचारों का वेलकम करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आप अपने प्रति जाग चुके हैं। आप खुद के साथ समय लगाते हैं। आप खुद से भागते नहीं हैं। आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से या गलत चीज़ों से जोड़ते नहीं हैं। आप आराम से बैठ के देखते हैं कि कौन सी थॉट मेरी ओर आ रही है जो मेरे इमोशंस को, मेरी लाइफ की खुशियों को, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और एक बार आप किसी विचार के प्रति जागरूक हो जाते हैं, जागृत अवस्था में देखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का पंचर अपने आप फिक्स हो जाता है। और कई बार तो ये भी देखना पड़ता है कि पंचर है भी या नहीं। कई बार कुछ विचार ऐसे होते हैं हमारे दिमाग में जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता, जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ही नहीं होती, कहीं से कहीं भी आपकी लाइफ में कनेक्ट नहीं होते। कई बार सेल्फ अवेयरनेस से हम ये सीखते हैं कि जो भी विचार मेरे पास आ रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, और मैं इसी विचार से डरता रहा, लड़ता रहा, छिपता रहा और मैंने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म कर ली। कई बार ये भी होता है। तो हो सकता है कि जो विचार आपके दिमाग में छपा हो, ये कोई विचार हो ही ना, ये सिर्फ आपकी एक गलत दिशा हो। तो अपनी दिशा को बदल दीजिए, आपकी दशा ठीक हो जाएगी। जिंदगी की गाड़ी का पंचर आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, बाहर से मैकेनिक नहीं मिलेगा। आप खुद ही इसके मैकेनिक बनिए, अपनी ज़िंदगी की गाड़ी का पंचर लगाइए, क्योंकि आपके अंदर का टैलेंट, आपकी खुशी, आपके परिवार की खुशी इसी विचार की वजह से रुकी हुई है। आपकी हेल्थ भी इसी विचार की वजह से रुकी हुई है। आप सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आइए, अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति जागरूक रहिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की गाड़ी कितनी स्मूथ चलेगी। समय लगेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करने में, विचारों को ऑब्जर्व करने में, समझने में, जागरूक होने में समय लगेगा। समय लगाइए, लेकिन सही दिशा में लगाइए। खुद को जगाने में लगाइए, खुद को रुलाने में मत लगाइए। जितना ज़्यादा आप अपने प्रति जागरूक होंगे, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। मैंने आपको गाड़ी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि पूरी गाड़ी रुक गई सिर्फ एक टायर के पंचर होने की वजह से। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी भी रुकी हुई है, सिर्फ एक विचार ने ज़िंदगी को पंचर कर दिया है। बस ये बात को समझ लीजिए, सेल्फ अवेयरनेस में आइए, बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के पीछे मत भागिए। एक नई प्रोग्रामिंग तैयार कीजिए जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद चला रहे हैं। अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति जागरूक हैं। आप देखिए, ये जो विचार आपके दिमाग में छपे हैं निकल जाएंगे, आप मन की घुटन से बाहर आएंगे। समय लगेगा, पीछे मत हटिएगा, अपने प्रति जागरूक रहिएगा, खुश रहिएगा।
मेरा पर्पज़ यही है कि आप हंसें, मुस्कुराएं, तनाव मुक्त जीवन जिएं, आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुशियों से रहें और ज़िंदगी का आनंद लें। तो इन्हीं विचारों के साथ आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। मेरा पर्पज़ यही है कि आप खुश रहें। तो अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। नमस्कार।